नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो है साइबर क्राइम यानी साइबर फ्रॉड को लेकर। इंटरनेट की मदद से जो भी क्राइम किए जा रहे हैं वो साइबर क्राइम के दायरे में आते हैं। इनमें जो कानून में सज़ा बनी है, ना केवल आईपीसी की धाराएं लगती हैं बल्कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट की भी धाराएं लगती हैं और सज़ाएं बहुत गंभीर हैं। लेकिन लोग पकड़े ही नहीं जाते तो सज़ा तो तब होगी ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे मामलों में कंप्लेन देनी कैसे है और आपका मुकदमा दर्ज कैसे होगा, पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी, आपको लुटे हुए पैसे वापस मिलेंगे कैसे। ये टाइम ऐसा आ गया, हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और लगभग सबके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट का कनेक्शन भी है। आप में से लगभग हर एक इंसान को कभी ना कभी ये साइबर क्राइम से गुजरना पड़ा है। आप या तो बच गए होंगे अपनी समझदारी के चलते, या फिर आप में से बहुत से लोग हैं जो अपना पैसा लुटवा चुके हैं। ये इस मामले में कैसे कंप्लेन करनी, क्या सज़ा होगी, क्या कुछ करना है, ये सारी बातें अभी बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप ये एक ऑडियो क्लिप सुन लो। हो सकता है आपने ये ऑडियो क्लिप पहले से भी सुन रखी हो। अगर आपने पहले से सुन रखी है तो इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ सकते हो। अगर पहले से नहीं सुन रखी तो ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी ऑडियो है ये। तो पहले इस ऑडियो को सुनो। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। मैं पेटीएम कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, दीपक शर्मा। हाँ जी दीपक जी बोलिए। जी, अभी आप जो पेटीएम वैलेट जो चला रहे हैं ना सर, हाँ जी। जी आपका ये फुल केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण आज की डेट से पेटीएम वैलेट आपका बंद हो गया है। तो पेटीएम वैलेट को अभी चालू करना है कि बंद रखना है सर? नहीं, क्या ना होने के कारण? जी मैं बताना चाहूंगा सर कि आपका जो पेटीएम वैलेट है ये आपका फुल केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण आज की डेट से पेटीएम वैलेट आपका बंद हो गया है। तो पेटीएम वैलेट को अभी चालू करना है कि बंद रखना है? केवाईसी करा लेंगे, उसके लिए केवाईसी हो जाएगा तो चालू हो जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ, तो उसी का वेरिफिकेशन के लिए अभी आपको पेटीएम सर्विस सेंटर से कॉल की गई है सर कि पेटीएम वैलेट को अभी आप चलाना चाहते हैं कि बंद रखना चाहते हैं? नहीं, चलाना चाहते हैं, बंद क्यों करेंगे। जी, तो चलाने के लिए सर अभी एक एप्लीकेशन है क्विक सपोर्ट, उसे डाउनलोड करना है। मोबाइल पर अपना प्ले स्टोर को खोलिए, मैं बता रहा हूँ सर। नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं बाद में फॉलो कर लूंगा। हाँ, क्विक सपोर्ट डाउनलोड करके फिर क्या करना है? मैं आपको वही प्रोसेस बता दे रहा हूँ, अभी आपको फॉलो करना है ऑन कॉल पे, ठीक है? सर और जो भी वेरिफिकेशन करना है सर आपको खुद अपना मोबाइल से करना है। हम आपसे कोई जानकारी नहीं पूछ रहे हैं जो घबरा रहे हैं सर, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, घबरा नहीं रहा मैं, क्यों घबराऊंगा। मैं कोई अनपढ़ गवार आदमी थोड़ी हूँ जो आप मेरे से कुछ भी कराओगे तो मैं कर दूंगा। ओके। मैं इतना तो मैं समझता हूँ ना कि पेटीएम कभी किसी को कॉल नहीं करता। और आप जो कह रहे हैं ना फुल केवाईसी, मेरी केवाईसी मैंने परसों ही कराई है और मैंने हाँ अभी 5 मिनट पहले अपने उससे कराया। अब लोग ऐसे क्यों करते हैं सर? अब ये देखो कोरोना चल रहा है, लोग कैसे कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे अपना घर चला रहे हैं। आप लोग क्यों करते हैं ऐसे चीटिंग फ्रॉड किसी के साथ? क्या करेंगे सर, हम लोग का खुद घर नहीं चल रहा है। मेरे भाई एक बात समझो, हर आदमी गरीब है, हर आदमी कैसे मेहनत से कर रहा है, कोई बेचारा कैसे गुजारा कर रहा है। आप ऐसे कॉल करते हैं, मान लिया आपका घर नहीं चल रहा, लेकिन मेरे दोस्त मेहनत करो ना, ऐसे किसी की चीटिंग फ्रॉड करने से क्या फायदा? तो ये भी तो एक मेहनत ही है सर। ये मेहनत है सर। आप ऐसे कॉल करते हो किसी को भी, कोई भी आपके कहने से कुछ करता है, उसका अकाउंट आप खाली कर देते हो। क्या उसने क्या बिगाड़ा है बेचारा? किसी का मान लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या कोई खुद बीमार है या किसी की क्या मजबूरी है, आपको तो उसकी मजबूरी थोड़ी ना आपको पता होगी। तो आप तो उस तरह उन लोग का काम नहीं ना करते हैं सर। कर तो रहे हो सर। आप बताओ कि मैं केवाईसी करवाऊंगा, मैंने कल ही केवाईसी कराई है, अभी पैसे डाले हैं। आपने मेरा पेटीएम का वैलेट भी होल्ड कर दिया और आप मेरे से वो कह रहे हैं ये डाउनलोड करो, वो डाउनलोड करो, करूंगा मेरा अकाउंट खाली कर दोगे आप। आपको पता है मैं किस दौर से, किस मुसीबत से गुजर रहा हूँ? नहीं। फिर बताओ, थोड़ा सोचो। जमीर, अपना एक जमीर होता है ना इंसान का, ठीक है, उस पे हाथ रखो, फिर सोचो यार क्यों अपन किसी के साथ ऐसा करेंगे। जाने अनजाने में मान लो आपके ऐसा करने से उस बंदे का सब कुछ चला जाए, उसके घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, वो मर जाए, डेथ हो जाए, भगवान कहाँ माफ करेगा आप लोगों को यार? वो बात तो है ना? आप लोग, मैं देखो मेरे कहने से तो तुम मानोगे नहीं, नहीं मेरे कहने से तुम्हें चीटिंग छोड़ोगे, लेकिन प्लीज कभी सोचना मेरे छोटे भाई, प्लीज कभी सोचना। ऐसे 2-4 लोग तो तुम शाम तक फंसा ही लेते होगे, अनपढ़ लोग होंगे जिनको नॉलेज नहीं, नहीं। नहीं, है ना? पहले होता था सर, अब बंद हो गया। अब नहीं फंसते लोग? नहीं, बहुत कम। चलो यार, जिस दिन में तरह आपको जागरूक है उस तरह हर एक आदमी जागरूक होने लगा है। मेरे दोस्त 1-2 तो फंस ही जाते होंगे, बहुत लेकिन कम, बहुत कम। महीने में कितना कमा लेते हो ऐसे करके? 2-3 लाख।
2-3 लाख रुपए कमा लेते हो और फिर कह रहे हो कि हमारी मजबूरी है। यार 2-3 लाख तो किसी आईएएस की तनख्वाह होती है, तुम तो उससे भी ज्यादा कमा रहे हो। हाँ तो 2-3 लाख आपको नॉर्मल बोले, और कभी मोटा अगर 10-20-50 अगर हैंग कर दिए तो 40-50 लाख एक महीने में। तो मेरे भाई तुमसे अमीर आदमी कौन है यार दोस्त, और फिर तुम ये काम कर रहे हो, बताओ। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे को ये खूबी है, तुम कर सकते हो, तो यार कम से कम चलो आदमी समझ जाता है कि यार तुम किसी बहुत अच्छे काम के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, 40-50 लाख तक भी उड़ा देते हो किसी का। एक बार में अगर आपका अगर 1 करोड़ रहेगा ना, तो 1 करोड़ आपका खाली कर देंगे एक बार में। एक बार में ही? एक बार में। ओ माय गॉड, उसके बाद वो बंदा तो मर ही जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा फिर। हाँ तो वो तो होगा। तो यार उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जिसको तुम मार रहे हो? तुम एक तरीके से तो एक हत्या ही कर रहे हो ना किसी की। सर किसी का हत्या करना तो पैसा ही है ना सर, पैसा ही तो हत्या करवा रहा है ना। हाँ तो पैसे किससे ही होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े से पैसा ही है जड़। तो अच्छा। यार चलो, कहाँ कहाँ से करते हो तुम ये, झारखंड? हाँ वहीं से। ये सारा रांची में यही काम हो रहा है यार टोटल, हमेशा जितने भी कॉलेज। अच्छा, पुलिस भी परेशान है तुमसे, तुम्हारा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही? पुलिस तो बहुत परेशान है सर। हाँ यार, कुछ भी नहीं कर पा रही पुलिस तुम्हारा, पता नहीं क्या तुम्हारा सिस्टम है। कहाँ से तुम लोग इतने सिम लाते हो, कहाँ से इतने आइडिया लाते हो लोगों की, कैसे तुम लोग कर देते हो यार? मतलब आप तुम्हारा भी आर्ट है, तुम्हारी भी कला है यार, ये बड़ी तगड़ी ना। बता रहे हो जॉब है हम लोग का। अच्छा, तुम लोग सैलरी पे करते हो ये काम? नहीं, अच्छा, खुद। खुद के लिए करते हो ना। हम्म, अच्छा, तो तुम तो बोल रहे हो महीने में करोड़ रुपए भी किसी का उड़ा देते हो, तो फिर तो तुम्हारे तो कोई लिमिट ही नहीं है कमाई की। हाँ कमाई की तो कोई लिमिट नहीं है आपको। पर डे जैसे कि 10-20-50 हजार लाख एक दिन में भी कमा सकते हैं, किसी दिन नहीं भी हुआ। अच्छा, तो उसको एक बंदे के साथ फ्रॉड करते ही कॉल को तोड़ देते हो, सिम को तोड़ के फेंक देते हो ना? हाँ वो सिम तो तोड़ के फेंक देते होंगे, या तो नहीं भी फेंकते हैं। आप इतना पूछ रहे हैं, आप इतना बोल रहे हैं, तो ये सिम अब हमको फेंकना ही पड़ेगा। नहीं यार, मैं तो खैर तुम्हारा क्या बुरा करूंगा भाई। देखो, मैं तो एक बात पे विश्वास रखता हूँ, तुम किसी का बुरा कर रहे हो, भगवान तुम्हारा बुरा करेगा, बस मैं तो सीधा जानता हूँ। चोरी ये का बात माल आप बहुत सही बोले। चोर, देखो, तुम्हारे को पुलिस में कोई पकड़वा भी देगा क्या? 2-4 साल जेल काट के आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। ठीक है, पुलिस भी सेठ रहता है सर, पुलिस भी पैसे खाते हैं। ओके, हाँ ये तो है यार। बिना बिना शासन प्रशासन के मिले हुए कोई गलत काम नहीं हो सकता। मैं तो इतना जानता हूँ, जब ऊपर वाला हिसाब लेगा ना तुमसे, वो तुमको फिट करेगा रखेगा, उसके हिसाब में कोई अप्रोच नहीं, कोई रिश्वत नहीं, वो नहीं। मुंह से हम्म, आदमी बोलने से क्या है, मैं कुछ भी बोल दूं, तुम्हारे को बदवा दे दूं, गाली दे दूं, तुम उधर से मुझे गालियां दोगे, बदवा दोगे, वो नहीं क्या लगेगी। फायदा। हाँ, अब आप बताओ। पुलिस वाला महीना का 3.5 लाख रुपया लेके जाता है। क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा जी। हाँ तो ये तो फिर तो चोरी कौन करवा रहा है? पुलिस ही करवा रही है फिर तो। हम्म। मैं दोस्त, आज प्लीज मत करा करो यार किसी के साथ ऐसा, प्लीज। और 10 करोड़ कमा लेंगे और छोड़ देंगे सर, 10 करोड़। अच्छा, 10 करोड़ कमा के छोड़ दोगे? और 10 करोड़। अच्छा, और 10 करोड़? अभी कितना कमा लिया, कितने करोड़ कमा लिया? अभी कमाया होगा 70-75 करोड़। 70-75 कमा लिया? हम्म। क्या बात कर रहे हो यार? और मेरा एज जानते हैं अभी कितना हो रहा है? हाँ बताइए ना। 17। अच्छा, 17 साल में 70 करोड़ कमा लिया? हम्म। अच्छा आवाज से आपको पता नहीं चल रहा है? नहीं, आवाज से तो लग रहा है तुम बहुत छोटे हो, लेकिन चलो भाई, तुम्हारी भी कला है। कैसे करते हो यार, ये कैसे करते हो सारा सिस्टम? आपको पता है, आपका मोबाइल आपको नहीं भी डाउनलोड किए फिर भी आपका मोबाइल हम हैंग कर सकते हैं वहीं से। आप इतना देर से जो बात किए ना, हाँ हाँ। उतना में मैं भी आपका अकाउंट हैंग कर सकता हूँ। अच्छा भाई, मेरे साथ मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ। कोरोना के टाइम मेरा काम धंधा कुछ नहीं चल रहा मेरे दोस्त, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ तो कम से कम मत करना ऐसा। चलो ठीक है भाई। क्या सर? मैं कह रहा हूँ, मैं तो भाई कोरोना में चलते वैसे ही बहुत परेशान हूँ, 1-1 रुपए के लिए बहुत बुरे हाल से गुजर रहा हूँ। सर मेरे- आपका आपका नहीं करूंगा सर, आप क्या मजाक कर रहे हैं? हाँ, मेरा तो मत करना यार। हम्म, चलो भाई, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा जॉब मुबारक तो हो। सुना आप लोगों ने इस ऑडियो के अंदर, और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ठगी कर रहा है, फ्रॉड। और वो बेचारा जिसके साथ ठगी होने वाली थी, वो बहुत ही इनोसेंट इंसान लग रहा है। मुझे नहीं पता ये ऑडियो सच्ची है कि झूठी है। मेरे पास तो व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में आई, आज से 2 हफ्ते पहले ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो आप में से बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा इसे पहले से। लेकिन फिर भी ऐसे मामलों के अंदर मैंने अभी देखा इंटरनेट पे, ऐसे मामलों में बहुत लोगों के साथ ठगी हो चुकी है।
उनको कहा जाता है कि आप अपने फ़ोन पे क्विक सपोर्ट डाउनलोड कर लो, और क्विक सपोर्ट डाउनलोड करते ही वो आपके फ़ोन में से सारा पैसा चूस लेते हैं। जो भी आपके पेटीएम में, बैंक में जो पैसा होता है, सारा का सारा पैसा निकाल के अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। और उसके बाद जब आप पुलिस में कंप्लेन करते हो, तो अभी एक महिला बता रही थी कि मेरे साथ जब ये फ्रॉड हुआ, और वो महिला भी बड़े मेट्रो सिटी की थी, दिल्ली की थी, उसने जब साइबर सेल में पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस ने उसको जवाब क्या दिया कि मैडम ऐसा लगता है कि आप क्राइम पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा देखते हो, ऐसा भी कभी हो सकता है कि किसी के फ़ोन नंबर से किसी को ट्रेस कर लें। पुलिस ये बात बोल रही है। अगर फ़ोन नंबर से ट्रेस नहीं करोगे तो भाई कैसे ट्रेस करोगे? ये ऑडियो आपको दिखाना ना सुनाना आपको बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ये फ्रॉड ना, कोई बोलता है कि मेरे को अपना कैमरा बेचना है, OLX पे वो अपनी लिस्टिंग डाल देता है, मैं आर्मी वाला बंदा हूँ और मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, आप पैसे ट्रांसफ़र करो, मैं आपको कैमरा भेज दूँगा। आप पैसे करते हो, उसके बाद ना कोई कैमरा आता, ना वो बंदा मिलता आपको। और ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो ना, ये बंदा बोल रहा है मैंने 70-75 करोड़ रुपए कमा लिए, और इसमें सबसे बड़ा लूप होल क्या है? वो कह रहा है कि पुलिस हर महीने 3.5 लाख रुपए ले जाती है। पता नहीं सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, लेकिन एक बात निश्चित है कि बिना पुलिस की मदद के ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते। जिस दिन पुलिस हाथ में डंडा उठा लेगी, पुलिस वाकई में मजबूत हो जाएगी, तो इन लोगों की मजाल नहीं है कि ये क्राइम करेंगे। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि सारी पुलिस खराब है, लेकिन बहुत से पुलिस वाले ऐसे हैं जिनको ना ही दया है, ना रहम है, ना उनको पब्लिक के बारे में ज़रा सा भी कंसर्न नहीं है। वो कह रहे हैं मरने दो, जो मर रहा है ना, हमारी जेब गर्म हो रही है। और अभी तक ऊपर से ना ही कोर्ट इतनी ज़्यादा सख्त हुई है, ना ही सरकार इतनी ज़्यादा सख्त हुई है इन मामलों को लेकर। ये मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी मुझे पता चला एक लेटेस्ट इंडिया मार्ट पे, जहाँ लोग होलसेल में सामान खरीदते हैं, वहाँ पर मान लो कोई खिलौना, बहुत मशहूर खिलौना है, बच्चों की गाड़ी है, वो बहुत ज़्यादा बिकती है दिल्ली सदर बाज़ार में, और इंडिया मार्ट पे किसी ने उसका रेट डाला हुआ है। उसका कम से कम रेट 100 रुपये था, और जो दुकानदार हैं खरीदने वाले, वो पूरे हिंदुस्तान से लोग ढूंढते हैं उस साइट के ऊपर, तो किसी ने देखा 98 रुपये रेट डाल दिया फ्रॉड करने वाले ने। ज़्यादा बड़ा चेंज भी नहीं किया, सिर्फ 2 रुपये सस्ता डाल दिया। खरीदने वाला बेचारा उसको फ़ोन करता है, वो बोलता है जी हाँ मिल जाएगा आपको, माल कितना चाहिए, आप पेमेंट डलवा दो एडवांस खाते में। पेमेंट डलवा देते हैं, उसके बाद ना वो बंदा फ़ोन उठाता ना कुछ करता। ये बहुत बड़ा फ्रॉड देश के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक वकील होने के नाते मैं गाइड कर सकता हूँ, आप बाकी काम आपका है अवेयरनेस के लिए। सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है, इन मैसेजेस को ना खूब फैलाना है ताकि लोग बच सकें। अगर आपका दिल भी वाकई में दुखता है ना जब आपके साथ फ्रॉड होता है, तो किसी और की मदद कर दो, इन मैसेजेस को शेयर करो ज़्यादा लोगों तक ताकि लोग बच जाएं। पहला काम तो है सतर्क हो जाओ। उसके बाद जो दूसरा काम है, वो दूसरा काम क्या है कि एक पेपर के ऊपर दरखास्त लिखो। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साइबर सेल बना दिया गया है पुलिस का। उस साइबर सेल के अंदर जाके आपको जो आपकी कंप्लेन है वो पूरी की पूरी लिखित में दे के आनी है कि मेरे साथ क्या मामला हुआ। हिंदी भाषा आती है, हिंदी, आपको जो भाषा आती है, आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हो, अंग्रेजी में लिख सकते हो, लिख के आओ और साइबर सेल में जाके उसकी 2 कॉपी कराओ। एक कॉपी की रिसीविंग जरूर लेके आना, उस पर स्टैंप लगेगी, डायरी नंबर देंगे। सीधा ही FIR तो पुलिस नहीं लिखती इन मामलों के अंदर, लिखनी तो चाहिए लेकिन पुलिस नहीं लिखती। फिर भी आपको डायरी नंबर जरूर लेके आना है। अगर पुलिस वाले डायरी नंबर नहीं देते तो आपको क्या करना है, उसी कंप्लेन को रजिस्टर्ड डाक से, साइबर सेल का जो भी ऑफिस है, गूगल पे सर्च कर सकते हो उसका एड्रेस, वहां पे रजिस्टर्ड डाक से, डाकखाने के जरिए होता है ये, रजिस्टर्ड डाक से वो भेज दो। डाक के जरिए आपके पास वो नंबर आ जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट का। तो पहला तो तरीका ये कंप्लेन का कि आप या तो वहां पर उस दफ्तर में जाके पुलिस को आपने वो कंप्लेन दी, या फिर रजिस्टर्ड डाक से वहां पर वो कंप्लेन भेज दो अगर पुलिस वाले लेने से मना करते हैं। ये स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा एक केंद्रीय साइबर सेल बनाया गया है। मतलब केंद्रीय साइबर सेल के लिए क्या है, उसके ऊपर एक वेबसाइट बना दी गई। आपको कहीं नहीं जाना, अपने मोबाइल पे एक वेबसाइट खोलो, cybercell.gov.in। जब आप ये खोलोगे तो जब आप फेसबुक चलाना जानते हो, आप गूगल चलाना जानते हो, तो इस साइट के ऊपर भी थोड़े बहुत ऑप्शन आएंगे, लिखा हुआ आएगा सब कुछ। आप अपनी कंप्लेन ऑनलाइन रजिस्टर्ड करा दो, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा।
अब आपके पास रेफरेंस नंबर आ गया। बहुत से लोग बोलते हैं कि जी रेफरेंस नंबर तो हमारे पास पता नहीं कितने हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, डायरी नंबर भी पता नहीं कितने हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अब आपको बताता हूं कि पुलिस अगर कार्रवाई ना करे तो क्या करना। आपने पहली शिकायत जो करनी है, कंसर्न्ड एसपी जो हैं आपके एरिया के एसपी, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपके वहां पर एसीपी होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और आईजी, इन सब को, आईजी को भी और एसपी को भी, इन सब को आपने एक रजिस्टर्ड डाक से अपना रेफरेंस नंबर या डायरी नंबर लिखकर भेजना है, एक लेटर। अगर आप थक जाओगे ना, आप कहोगे इतने पचड़ों में कौन पड़े, तो आप देश का भी बुरा कर रहे हो और अपना भी बुरा कर रहे हो। आपको इन पचड़ों में पड़ना पड़ेगा। अगर सच में किसी की मदद करना चाहते हो ना, सजा तो उनके पिताजी को भी हो जाएगी आप अगर पीछे पड़ोगे तो। आपने आईजी को भी भेजना है और एसपी को भी भेजना है, इन सब को आपने पोस्ट से भेजना और बोलना है कि जी मैंने ये कंप्लेन दी थी, इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो जो आपके पास कंप्लेन नंबर है, रजिस्टर्ड का डाक का नंबर है, आपने एक सिंपल पेज के ऊपर आरटीआई लगानी है। सेवा में जन सूचना अधिकारी, पुलिस स्टेशन, जो भी आपने जिस पुलिस स्टेशन, साइबर सेल में जहां पर भी दी थी, उस साइबर सेल का नाम लिखो, जन सूचना अधिकारी। और मैंने एक आरटीआई कैसे लगाते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। एक 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर बनता है, आप उस पर स्टेटस मांगो कि मैंने ये कंप्लेन इस दिनांक को आपके दफ्तर में दी थी, उस कंप्लेन के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, कृपया मुझे जानकारी प्राप्त कराई जाए। ये जानकारी आप उसमें मांगो कि आपकी कंप्लेन पे क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है। अगर आप सब लोग जानकारी मांगोगे पुलिस से तो पुलिस को जानकारी देनी पड़ेगी, उनको भी अपनी नौकरी का खतरा है। अगर उस आरटीआई के बाद भी वो आपको जवाब नहीं देते तो फर्स्ट अपील में जाओ, फर्स्ट अपील में भी जवाब नहीं देते तो सीआईसी के पास जाओ, अगर सीआईसी में भी जवाब नहीं मिलता तो कोर्ट में जाओ और कोर्ट के अंदर 156(3) में एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की ड्यूटी है कि उसके ऊपर निवारण करके पुलिस को देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी फैसला करा के दें। समस्या एक ही है कि हम कंप्लेन देने के बाद उसका फॉलोअप नहीं लेते। पुलिस आपको धमकाती है और आप धमक जाते हो, तो आपको पुलिस के धमकाने से नहीं धमकना, इसको बिल्कुल अंत तक पहुंचाओ। जिनके साथ भी ये समस्या हुई है, इंटरनेट पे जाके एक छोटी सी वीडियो बनाओ, फेसबुक पे एक वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, लोगों को फैलाओ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसको लोगों तक फैलाओ। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। कोई भी मोबाइल का ऐप जिसमें स्क्रीन शेयर की जा सकती हो, गूगल मीट आजकल लोग बहुत यूज करने लगे हैं लॉकडाउन के बाद, तो गूगल मीट पे भी स्क्रीन शेयर होती है, वहां से भी फ्रॉड किया जा सकता है। अगर आप पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हो और आपको समझ नहीं है तो आपके साथ फ्रॉड गूगल मीट पे भी हो जाएगा, फेसबुक मैसेंजर पे भी हो जाएगा, यहां तक कि व्हाट्सएप पे भी हो जाएगा। तो आपको सचेत होना पड़ेगा। इन ऐप को चलाते वक्त थोड़ा सा सचेत हो जाओ और ये जो जानकारी मैंने दी या और बाकी लोगों ने दिया है, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ। देश में कानून है। अगर पुलिस क्यों नहीं करती कार्रवाई? पुलिस इसलिए नहीं करती क्योंकि आप लोग थक के बैठ जाते हो। पुलिस को अगर नहीं आपने कुछ करना तो आरटीआई जरूर लगाना, आरटीआई के बाद फर्स्ट अपील लगाना, फर्स्ट अपील के बाद सीआईसी तक आप जा सकते हो और सीआईसी से भी अगर कुछ नहीं होता तो कोर्ट का सहारा लो। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है ना, थोड़ी सी मेहनत करो और इनको सजा दिलाओ। इन लोगों को अगर आप सजा दिलाओगे तो कल को रिकवरी के जरिए आप अपना पैसा भी वापस ले सकते हो। आप रिकवरी सूट, एक बार वो कन्विक्ट हो गए तो रिकवरी सूट डाल के आप अपना पैसा भी वापस ले सकते हो। अगर आपको वीडियो काम की लगी है तो ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।